रजस्तमो अन्याः सत्त्वं सत्त्वेन चैव हि। सत्वम रजः तमः इति गुणा। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हैं। किसके? बुद्धि। ये तीन बुद्धि के गुण हैं। न च आत्मना, आत्मा के गुण नहीं है। सत्व रजतम इति बुद्धि, ये तीन बुद्धि के गुण हैं। न आत्मना, आत्मा के गुण नहीं है। सत्वेन, सत्व गुण के द्वारा, अन्यतम शेष दो गुणों को हन्यात मार देना चाहिए। अन्य कौन है? रजोगुण तमोगुण। सत्वेन, सत्व गुण के द्वारा, अन्यतम, अन्य दो गुणों को, रजोगुण तमोगुण को हन्यात नष्ट कर देना चाहिए। और सत्वम, सत्व गुण को सत्वेन, सत्व गुण के द्वारा ही नष्ट कर देना चाहिए। सत्व गुणों को निर्गुण हो जाए, सत्व गुणों को सत्व गुण से दाब नहीं उठाएगा। सत्वात् धर्मो भवेत् वृद्धा पुंसो मद्भक्तिलक्षणः। सात्विकोपासया सत्त्वं ततो धर्मः प्रवर्तते। सत्वात् वृद्धात्, जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो धर्मो भवे, धर्म की उत्पत्ति होती है। पुंसः, पुरुष को, मद भक्ति लक्षण, मेरा भक्त, मेरी भक्ति ही जिसका लक्षण है, ऐसे धर्म की उत्पत्ति होती है। सत्वात् वृद्धात्, सत्व गुण की वृद्धि से, पुंसः, पुरुष को, मद भक्ति लक्षण, मेरी ही भक्ति जिसका लक्षण है, ऐसा धर्मो होए, धर्म की वृद्धि होती है, उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है जब सत्व गुण बढ़ता है। तो सत्व गुण कैसे बढ़ेगा? कि सात्विक उपासया सत्वम, सात्विक शास्त्रों की उपासना से, सात्विक भोजन करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है। सात्विक शास्त्रों की, गीता, भागवत, रामायण, ये सात्विक शास्त्र हैं। इनकी उपासया, उपासना करने से, अध्ययन करने से सत्वम, सत्वगुण उत्पन्न होता है। ततो धर्म प्रवर्तते, सत्वगुण से ही धर्म प्रवृत्त होता है, उत्पन्न हो जाता है। धर्मो रजस्तमो अन्याः सत्त्वं बुद्धिरनुग्रहः। आसुरस्य वितन्मूलो धर्मो वैरते। धर्म ऐसा है जो, धर्म जो है रजः तमोहन्यात्, धर्म जो है रजोगुण तमोगुण को नष्ट कर देता है। अनुत्तम सत्व वृद्धि, श्रेष्ठ सत्व गुण की वृद्धि हो जाती है। धर्म, धर्म जो है रजः तमः हन्यात्, रजोगुण और तमोगुण को मार देता है, नष्ट कर देता है। फिर क्या होता है कि अनुत्तम माने श्रेष्ठ सत्व वृद्धि, सत्व गुण की वृद्धि होती है। तन्मूलः अधर्मः, उसका मूल अधर्म, आसु नश्यति, सब नष्ट हो जाते हैं, शीघ्र नष्ट हो जाता है। तन्मूलः, रजोगुण तमोगुण का मूल अधर्म, उभयहते, दोनों गुणों के नष्ट हो जाने पर, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण भी, सत्वगुण नहीं रजोगुण तमोगुण भी, उभयहते, दोनों के नष्ट हो जाने पर, तन्मूलः, उनका मूल कारण जो अधर्म है वो आसु नश्यति, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। रजोगुण तमोगुण का ही तो मूल कारण है अधर्म। जब दोनों नष्ट हो जाते हैं तो अधर्म भी नष्ट हो जाता है। आगमो प्रयादेश कालः कर्म जन्म च ध्यानं मंत्रो च संस्कारो दशैते गुणहेतवः। आगम माने शास्त्र, अपः माने जल, प्रजा, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, एते 10, ये 10 जो हैं गुण हेतव, गुणों के हेतु हैं। इनके द्वारा ही धीरे धीरे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। तत्तत् सात्विकमेवैषा यद् यद् वृद्धा प्रदर्शयेत्
विन्दन्ते तामसं तत्तत् राजसं तदुपेक्षितम्। ऐसाम, इन सब के मध्य में तत्तत् सात्विकम, वही वही सात्विक हैं। यत यत, जिसे वृद्धा प्रचक्षते, ज्ञानी लोग कहते हैं इनमें ये सात्विक है, ये राजस है, ये तामस है, जो जो कहते ज्ञानी लोग। तब ऐसाम, इनमें से तत्तत् सात्विकम, वही सात्विक हैं। यत यत, जिसे वृद्धा ज्ञानी लोग प्रचक्षते, कहते हैं कि ये सात्विक है। और निंदन्ति तामसम यत, जिसकी निंदा करते हैं वो तामस है। और तद राजसम, उसे रजोगुण कहते हैं, जो उपेक्षित है, वो राजस होता है, रजोगुण से युक्त होता है, उसकी उपेक्षा कर देते हैं, छोड़ो इसको, हमें क्या करना है। तो राजस जो है, गुण से युक्त जो चीजें हैं वो उपेक्षित हैं, विद्वान लोग उनका आदर नहीं करते हैं। इसलिए सात्विकान्येव सेवेत पुमान् सत्त्वविवृद्धये ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत् स्मृतिरपोहनम्। एव सेवेत, इसलिए सात्विक वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए पुरुष को। क्यों? सत्व विवृद्धये, सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विकानि एव सेवेत, सात्विक वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए। फिर क्या होगा कि ततो धर्म, उससे धर्म उत्पन्न होगा। ततो ज्ञानम, धर्म से ज्ञान उत्पन्न होगा। और ज्ञान से ही स्मृति का अपोहन होगा, स्मृति इकट्ठा हो जाएगी। ज्ञानात् कहाँ गया? श्लोक संख्या बोलो। 6। हाँ, ततो धर्म, उससे धर्म उत्पन्न होता है। ततो ज्ञानम, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। यावत स्मृति अपोहनम, जिससे स्मृति सुरक्षित बनी रहती है। वेणु संघर्षो दग्ध्वा साम्यति तत्त्वम् एवं वेणु, बांसों के संघर्ष से उत्पन्न होती है अग्नि। बांस जब हवा चलती है, बांस आपस में रगड़ जाते हैं, उनकी रगड़ से अग्नि पैदा हो जाती है। तो वेणु माने बांसों के संघर्ष से उत्पन्न होती है अग्नि। तद वनम दग्ध्वा, उस वन को भस्म करके साम्यत, शांत हो जाती है। वैसे ही देह हैं, गुणों के व्यत्यय माने हेर फेर से देह उत्पन्न होती है। और देह उत्पन्न के बाद क्रियाएं करता है देह, और फिर शांत हो जाता है। जैसे अग्नि शांत हो जाती है वन को जला करके, वैसे अपनी क्रियाएं संपन्न करके देह भी शांत हो जाता है। ये भी गुणों के व्यत्यय माने उलटफेर से जह उत्पन्न होता है देह और क्रियाएं करता है, उन गुणों को करता है, और फिर उन गुणों को करके फिर साम्य शांत हो जाता है। उद्धव विन्दन्ति मर्त्या प्रायेण विषयान् पदमापदां तथा विभुञ्जते कृत्वा तत्कथं स्वरराजवत्। प्रायेण, अधिकतर मर्त्या, मनुष्य लोग विषयात, विषयों को आपदाम पदम विन्दन्ति, आपत्तियों का स्थान है ऐसा विन्दन्ति, जानते हैं, मानते हैं। मर्त्या, मनुष्य लोग प्रायेण, प्रायः करके, अधिकतर विषयान, विषयों को आपदाम पदम विन्दन्ति, आपत्तियों का घर मानते हैं, स्थान मानते हैं। तथापि, इतने पर भी मानते हैं कि इससे विपत्तियां मिली, हे कृष्ण भुंजते, फिर भी उनको भोग करते हैं। तत्कथम, ये कैसे? स्व माने कुत्ते के समान, घर माने गधे के समान, और अजवत बकरे के समान। स्व कुत्ते के समान, घर
गधे के समान, आज बकरे के समान उन्हीं विषयों को सेवन करते हैं जब जानते हैं कि इससे हमें कष्ट मिलेगा। ऐसा क्यों करते हैं? मित्यन्यथा बुद्धि प्रमत्तस्य यथा हृदि उत्सर्पतिरजो घोरं ततो वैकारिकं मनः। प्रमत्तस्य असावधान पुरुष के यथा जिस प्रकार हृदय में अहम ये मैं हूं ये उल्टी बुद्धि होती है, अन्यथा बुद्धि होती है। अहम यदि अन्यथा बुद्धि ये मैं हूं ऐसा अहंकार करते हुए उसकी अन्यथा बुद्धि हो जाती है। प्रमत्तस्य असावधान पुरुष हृदय यानी हृदय में तो घोरम रजा उत्सर्पति भयंकर रजोगुण की उत्पत्ति हो जाती है। घोरम माने भयंकर, रजा रजोगुण की उत्सर्पति वृद्धि हो जाती है। ततो उस रजोगुण से ये वैकारिक मन है ये ग्रस्त हो जाता है। वैकारिक ये करूंगा अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प इस मन में पैदा हो जाते हैं। तो वैकारिक मन में और विकार उत्पन्न हो जाती है। रजोयुक्तस्य मनसा संकल्पः सविकल्पकः तथा कामो गुणज्ञानात् दुस्सहस्रविदुर्मते। रजोयुक्तस्य मनसा जिसका मन रजोगुण से युक्त हो गया उस मन में संकल्प और विकल्प पैदा होने लगते हैं। ततः इसके बाद काम की उत्पत्ति हो जाती है। गुण ध्यान गुणों का ध्यान करने से। दुस्सह वो असह्य हो जाता है लेकिन दुर्मते दुष्ट बुद्धियों के लिए। ततो उसके द्वारा काम की उत्पत्ति होती है। गुण ध्यान गुणों के ध्यान करने से। और दुस्सह स्यात् वो असह्य हो जाता है लेकिन दुर्मते दुष्ट बुद्धियों के लिए होता है। करोति कामवशगः कर्माण्यभिजितेन्द्रियं दुःखोदकाविसम्पस्सं रजो वेगविमोहितः। करोति कामवशगः कर्माणि काम के वशीभूत होकर के कामवशगः काम के वशीभूत होकर के कर्माणि करोति वो कर्मों को करता है। अभिजितेन्द्रिय इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त करता है। दुखोदरकाणि परिणाम में दुख देने वाले कार्य करता है। और संपश्यन इस बात को देखता है कि मुझे दुख मिलेंगे, देखते हुए भी दुखोदरकाणि उदर माने परिणाम में दुख देने वाले कर्म ही करता है। इतना वो रजो वेग विमोहिता रजोगुण की वेग से मोहित हो जाता है। रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान् विक्षिप्तधि पुनः अतन्त्रितो मनो युज्यन् दोषदृष्टिर्न सज्जते। यद्यपि रजोतमोभ्याम रजो और जो विद्वान है वो यद्यपि रजोगुण और तमोगुण से उसकी बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। रजस्तमोभ्याम यद्यपि विक्षिप्त भी रजोगुण तमोगुण के द्वारा बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है लेकिन जो विद्वान है वो अतंद्रिता आलस्य रहित होकर के मनोयुंजन मन को एकाग्र करने लगता है। दोष दृष्टि समझता है कि इस कर्म को कर्म में दोष है, न सज्जते वो आसक्त नहीं होता है। मतलब अतंद्रिता आलस्य रहित होकर के मनोयुंजन मन को एकाग्र करता हुआ दोष दृष्टि निंदित कर्मों में दोष देखने लग जाता है। न सज्जते उन कर्मों में आसक्त नहीं होता है। अप्रमत्तो मनोमय्यर्पिणशनै अनिर्विणो यथा कालं जितश्वासो जितासनः। अप्रमत्ता
प्रमाद न करते हुए यानी सावधानी पूर्वक मनोमयी अर्पयन मन को मुझ में लगाते हुए शनै धीरे धीरे अनुयुंजित मन को मुझ में लगाओ। अप्रमत्तः आलसरित होकर के मन अपने मन को शनै धीरे धीरे मई अर्पयन मुझ में अर्पण करते हुए अनुयुंजित मन को एकाग्र करे। अनिर्विण्ण खेद का अनुभव न करे। यथा कालम समय समय पर जित श्वास प्राणवायु पर विजय प्राप्त करे और जित आसन आसन पर विजय प्राप्त करे। एतावान योगादिष्टो सर्वतो मनाकृष्य मय्यावेशते यथा। मत शिष्य सनकादि ही मेरे शिष्य सनकादिकों ने एतावान योग आदिष्ट इसे ही योग बतलाया है। मत शिष्य ही मेरे शिष्य सनकादि ही सनकादिकों ने एतावान इसी को योग आदिष्ट योग रूप में आदेश दिया है। क्या है इस योग? इस सर्वतः सभी जगहों से मन आकर्ष्य मन को खींच करके मई मुझ में यथा आवेश दे जैसे लगाया जाए और मन मुझ में लग जाए तो समझ लो यही सबसे बड़ा योग है। क्या उपदेश दिया है सनकादिकों ने? इस सर्वतः सभी विषयों से सभी वस्तुओं से मन आकर्ष्य मन को खींच करके मई मुझ में यथा जिस प्रकार आवेश्यते लगाया जाए बस तभी योग साधना सफल होती है, ऐसा समझना चाहिए। उद्धव यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव योगमादिष्टानेतद्रूपमिच्छामि वेदितुम्। यदा जब तुमने सनकादिभ्यो सनकादिकों को येन रूपेण जिस रूप के द्वारा योग योगम आदिष्टवान आपने योग का उपदेश दिया। यदा जब तुमने सनकादिभ्यो सनकादिकों के लिए हे केशव येन रूपेण जिस रूप से योगम आदिष्टवान योग का उपदेश दिया। एतत् रूपम उस रूप को वेदितुम इच्छा मैं जानना चाहता हूँ। कौन रूप से अपने सनकादिकों को उपदेश दिया उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। वेदितुम इच्छा श्री भगवान हिरण्यगर्भस्य वारसा सनकादया प्रपञ्चो पितरं सूक्ष्मं योगस्येनान्तिकीं गतिम्। हिरण्यगर्भस्य मानसा पुत्रा सनकादया। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की मानसा मन से उत्पन्न हुए चार पुत्र सनकादि। तो हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मा जी के सनकादय सनकादि चारों कुमार मानसा पुत्र मानसिक पुत्र थे। उन्होंने पितरम पप्रच्छु पिता से पूछा कि योगस्य सूक्ष्माम ऐकांतिकीम गति योग की सूक्ष्म एकांतिक गति क्या है? ये अपने पिता से पूछते। योगस्य योग साधना की सूक्ष्माम अत्यंत सूक्ष्म एकांतिक मन अनन्य गति क्या है? ये सवाल अपने पिता से किया। क्या कहा सनकादिकों ने? सनकादय गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतुष्वरो कथमन्योन्य संत्यागो मुमुक्षुर्दितिषो। चेतः ये चित्त जो है गुणेषु आविशते गुणों में प्रवेश करता है? चेतः ये चित्त गुणेषु गुणों में आविशते प्रवेश करता है। और गुण जो है चेतसी चित्त में प्रवेश करते हैं। गुण चित्त में प्रवेश करते हैं, चित्त गुणों में प्रवेश करता है। तो अन्योन्य संत्यागा कथम
ये परस्पर इनका त्याग कैसे हो सकता है? अन्योन्य परस्पर संत्याग, इनका त्याग कथम कैसे हो सकता है? विशेष करके जो मुमुक्षो मोक्ष चाहते हैं, अतिथि तीर्षो जो अंधकार को अज्ञान को पार करना चाहते हैं, जो संसार को पार करना चाहते हैं, वे इन दोनों का परित्याग कैसे कर सकते हैं? ये मुझको बतलाओ। तो श्री भगवान एवं पृष्टो महादेव स्वयंभूर्भूत भावना ध्यायमान प्रश्नविदं नापपद्यत कर्मणि। एवं पृष्ट, जब सनकादिकों ने ऐसा पूछा तो महादेव, वो महान देवता ब्रह्मा जी, स्वयंभू ब्रह्मा जी, जो भूत भावना प्राणियों का पालन करने वाले हैं, प्रश्न बीजम ध्यायमान, प्रश्न का मूल कारण क्या है, इसका ध्यान करते हुए न अभ्युपद्यते, इसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। प्रश्न बीजम, प्रश्न के बीज का, मूल कारण का, ध्यायमान, ध्यान करते हुए, न अभ्युपद्यते, इसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। क्यों? कि कर्मधि, उनकी बुद्धि तो सृष्टि रचना के कर्म में ही लगी रहती है, तो वो क्या जाने योग की सूक्ष्म गति क्या है? इसलिए उन्होंने उत्तर नहीं दिया, भगवान का ध्यान करने लगे। समाम चिन्तयद्देव कृष्णपारतिर्षया तस्याहं हंसरूपेण सकाशमयं तदा। सह देव, वे देवता ब्रह्मा जी, माम अचिंतयत्, मेरा चिंतन करने लगे। क्यों? प्रश्न पारतिर्षया, प्रश्न को पार पाने की इच्छा से, प्रश्न को तैरने की इच्छा से, कि इसका उत्तर मैं क्या दूं अपने पुत्रों को, तो प्रश्न को पार करने की इच्छा से देवः सह, वे देवता ब्रह्मा जी ने माम अचिंत्यत, मेरा चिंतन किया। तब तस्य, उन ब्रह्मा जी को, अहम, मैं, हंस रूपेण, हंस रूप धारण करके, तदा सकाशम आगमम, मैं ब्रह्मा जी के पास गया हंस रूप धारण करके, हैं? हंस रूपेण, हंस रूप धारण करके, तदा, तब, अहम, मैं, तस्य सकाशम आगमम, ब्रह्मा जी के सकाशम माने समीपम, ब्रह्मा जी के समीप मैं गया। तो दृष्ट्वा मां ततोऽव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनं ब्रह्मणोऽमृतं कृत्वा प्रवच्यो भवानिधि। ते, वे संकालिक, माम दृष्ट्वा, मुझे देख करके, उपव्रज्य, समीप आकर के, पादाभिवंदनम कृत्वा, चरणों में वंदना करके, ते, वे संकालिक, माम दृष्ट्वा, मुझे देख करके, उपव्रज्य, समीप आकर के, पादाभिवंदनम कृत्वा, चरणों की वंदना करके, ब्रह्मांडम अग्रता कृत्वा, ब्रह्मा जी को आगे करके आए और पप्रच्छु, मुझसे पूछने लगे, को भवानी, तुम कौन हो, आप कौन है? पप्रच्छु, ब्रह्मांडम अग्रता कृत्वा, ब्रह्मा जी को आगे करके आए और मुझसे पूछने लगे कि को भवानी, आप कौन है? इत्यहं मुनिभिः पृष्टः सत्त्वजिज्ञासुभिस्तदा इति, इस प्रकार, अहम, मैं, मुनिभिः पृष्टः, मुनियों के द्वारा पूछने पर, क्यों? कि तत्व जिज्ञासु ही, मुनियों को तत्व ज्ञान की इच्छा थी, तत्व जिज्ञासु भी, तत्व ज्ञान के जिज्ञासु मुनि भी, मुनियों के द्वारा, इति, इस प्रकार, अहम पृष्ठ, पूछने पर मैंने, यत अवोचम, अरे बंद कर लो, ये कितनी जल्दी पकड़ लेता है। अहम यत अवोचम, मैंने जो कुछ कहा, हे उद्धव, मैं निबोध, मुझसे समझो। अहम, मैंने, तेभ्य, उन संकालिकों से, यत अवोचम, जो कहा,
तत् उस बात को निबोध मुझसे समझो। वस्तुनो यद्यनानात्वम् आत्मनः प्रश्नहीदृशः कथं घटेत वो विप्रावक्तुर्वामेकाश्रयः। वस्तुनो यदि अनानात्वम, यदि वस्तुएं अनेक हैं, अरे अनानात्वम अनेक नहीं है, वस्तुना वस्तुओं के अनानात्वम अनेकत्व न होने पर है, आत्मनः प्रश्न ईदृशा तुम्हारे प्रश्न कैसे घटता है। अरे पंचमहानात्वम वस्तुएं यदि अनेक नहीं है एक है तो आत्मना प्रश्न ईदृशा तुम्हारा ये प्रश्न कथम घटे, कैसे घट सकता है। अरे जो तुम हो वही हम है, मिट्टी के तुम बने हो मिट्टी के मैं बने, फिर जो तुम हो वही हम है, फिर हमका प्रश्न कैसे घटता है, हैं? हे विप्रा, अरे सनकादिको वक्तु हुआ कहने वाले, मैं कह आश्रय, मेरे लिए क्या कहना चाहिए, क्या आश्रय है मेरे वक्तव्य देने का, क्योंकि जो तुम हो वही हम है, तो मेरे कहने का क्या असर है, वो है अभिप्राय, और तुम्हारे पूछने का अभिप्राय क्या है। पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः को भवानिति वा प्रश्नो आचारम्भो यनार्कः। पंचभूतेषु पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु, पंचमहाभूत तो बिल्कुल एक समान है। ये भूत जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंचात्मक है, और पांचों समान है, और सभी प्राणियों देहधारियों में रहते हैं। फिर को भगवान आप कौन है, इति इस प्रकार वह प्रश्न आप लोगों का प्रश्न वाणी का आरंभ मात्र है, अनर्थक। जो तुम हो वही हम है, बस ये प्रश्न का उत्तर है। को भगवान इति आप कौन है, वह प्रश्न आपका प्रश्न वाचारंभा केवल वाणी का आरंभ मात्र है और अनर्थक है। मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यते निरतिन्द्रिये अहमेव न मत्तिन्यदिति बुद्ध्यर्थमञ्जसा। मन से, वचसा यानी वाणी से, दृष्टि से, अन्यैहि अपि इंद्रियैहि गृह्यते, अन्य इंद्रियों से जो ग्रहण किया जाता है, मन से, वाणी से, दृष्टि से, अन्यैहि अपि इंद्रियैहि अन्य इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, अहम एव मैं, चाहे मन से ध्यान करो, चाहे वाणी से कहो, चाहे दृष्टि से देखो, चाहे अन्य इंद्रियों के द्वारा देखो, सब कुछ अहम एव मैं ही हूं। मत्तः अन्यत न, मुझसे अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है। इस बात को अंजसा सरलता पूर्वक बुद्ध्यध्वम तुम जानो। इस बात को अंजसा मन सारल्येन सरलता पूर्वक बुद्ध्यध्वम तुम समझो। गुणा गुणे स्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजा जीवस्य देहोऽयं गुणाश्चेतो महात्मनः। गुणेषु चेतो आविशते, गुणों में चित्त प्रविष्ट होता है। और गुणा, ये गुण जो है चेतस चित्त में प्रविष्ट करते हैं। और जीवस्य देह, जीव का शरीर, उभयम गुण और चित्त दोनों से बनता है। गुणाश्चेता, गुण और चित्त, मदात्मन, ये भी मेरे ही स्वरूप है। जीव का शरीर, गुण और चित्त दोनों का स्वरूप है, और ये दोनों मुझ में ही लगते हैं। गुणेषु चाविसच्चित्तम् अभीक्षणं गुणसेवया गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत्। गुणेषु चित्तम अभीक्षणम आविशत, गुणों में यह चित्त निरंतर प्रवेश करता रहता है। गुणेषु, गुणों में, चित्तम यह चित्त, अभीक्षणम निरंतर, आविशत प्रवेश करता रहता है। लेकिन कब? गुण सेवया, गुणों का सेवन करने से गुणों में ही चित्त लगा रहता है। और गुणाश्च, ये जो गुण हैं वो चित्त प्रभवा,
चित्त से ही उत्पन्न होते हैं। गुणाश्च, यह गुण चित्त प्रभवा, चित्त से ही प्रभाव उत्पन्न होते हैं। मदरूप, जो मेरे रूप का जानकार है उसे चाहिए कि उभयम त्यजेत, गुण और चित्त दोनों का परित्याग कर दे। मदरूप, मेरे रूप को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि उभयम त्यजेत, दोनों का परित्याग कर दे। जागृत स्वप्न सुषुप्तं च गुणतो बुद्धिरिन्द्रिया तासां विलक्षणो जीवा साचित्तेन विनिश्चिता। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन भेद हैं, ये तीन बुद्धि की वृत्तियां हैं। गुण तो ये गुणों के कारण ही होती है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति गुणतः ये गुणों से होती है। वो तीन क्या है कि बुद्धि वृत्तया, बुद्धि की वृत्तियां हैं। लेकिन जीव जो है तासाम विलक्षण, इन बुद्धि की वृत्तियों से विलक्षण है। जीव तो केवल साक्षी है, हैं? तासाम विलक्षण जीव, जीव उनसे विलक्षण है। साक्षित्वेन विनिश्चिता, उसे साक्षी रूप में निर्धारित किया गया है कि जीव तो तीनों वृत्तियों का साक्षी है। यदि संस्कृतिबन्धोऽयम् आत्मानोरविद्या यदि, जिस समय अयम संसर्ग बंधा आत्मना, अपने को संसार का बंधन जो गुणों की वृत्तियां प्रदान करता है, गुण वृत्तिधा, गुणों की वृत्तियां देता है और संसार का बंधन देता है आत्मा के लिए, तो मैं तुरीय स्थिता, मुझ तुरीय चैतन्य में स्थित होकर के इनको जय्यात, त्याग देना चाहिए। यही गुण और चित्त का त्याग कहा जाता है। त्यागस्तत् गुण चेतसाम, इसे ही गुण और चित्त का त्याग कहा जाता है। तो मैं, मुझ में कौन हूं मैं? तुरीय माने तुरीय चैतन्य, तुरीय चैतन्य, उसमें स्थित होकर के जय्यात, त्याग लेना चाहिए। त्याग तद गुण चेतसाम, गुण और चित्त का त्याग इसी को कहा जाता है। अहंकार कृतं बद्ध्वा आत्मनोरविद्यं विद्वान् निर्लिप्त संसार चित्तां तुर्येत्। अहंकार कर्तम बंधम, ये जो संसार का बंधन है ये अहंकार के द्वारा प्राप्त होता है। अहंकार कर्तम, अहंकार के द्वारा मिला हुआ ये बंधन है आत्मा के लिए, जो अर्थ विपर्यय, सभी पदार्थों को उल्टा करके दिखाता है। अर्थ माने सभी पदार्थ, उनको विपर्यय, विपरीत अवस्था में दिखाता है, अहंकार के कारण होता है। लेकिन विद्वान को चाहिए कि निर्विद्य, निर्विद्य, इनसे विरक्त होकर के संसार की चिंता को त्याग करके तुरीय स्थित, तुरीय चेतन में स्थित हो जाए और संसार की चिंता को त्यजेत, त्याग दे। निर्विद्य, विरक्त होकर के तुरीय स्थित, तुरीय चेतन में स्थित हो जाए और संसार चिंता, संसार की चिंता को त्यजे, त्याग दे। यावन्नानार्थधी पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः जाग्रते स्वप्नज्ञा स्वप्ने जागरणं यथा। यावत, जब तक पुंसो नानार्थधी, पुरुष में अनेकता की बुद्धि, युक्ति भी न निवर्तेत, युक्तियों के द्वारा दूर नहीं होती। यावत, जब तक पुंसः, पुरुष की, नाना अर्थधी, ये पदार्थ अनेक हैं, ऐसी बुद्धि, युक्ति भी युक्तियों के द्वारा न निवर्तेत, निवृत्त नहीं होगी, तब तक अज्ञा, वो अज्ञानी, जागृति अपि स्वपन, जागने पर भी स्वप्न का अनुभव करता है और स्वप्न में भी जागृत होने का अनुभव करता है। जागृति अपि स्वपन, अज्ञा, वो अज्ञानी पुरुष, जागृति अपि,
जागने पर भी स्वप्न सोया हुआ रहता है और स्वप्न में ही जागरण में था, जागृत होने का अनुभव करता है। सत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृताभिधा गतयो स्वप्नदृशो यथा। असत्वात् आत्मनो अन्येषां, आत्मा के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ है ही नहीं। आत्मना अन्येषां, आत्मा के अतिरिक्त भावाना, भावों को असत्वात् कोई है ही नहीं। तत्कर्ता भिदा, उसके भेद कहां से आ जाए? जब आत्मा के अतिरिक्त तो कोई पदार्थ नहीं है तो पदार्थों का भेद कहां से आ जाएगा? गतया, गतियां, हेतवः, उसके कारण, सब मृषा, मिथ्या। जैसे स्वप्न दृश्य, स्वप्न में देखने वाला पुरुष स्वप्न में देखता है कि मैं धन का ढेर इकट्ठा कर रहा हूं, अथवा देखता है कि मुझे शेर काट रहा है। नहीं, वहां तो धन का ढेर है, न काटने वाला शेर है। दोनों मृषा मिथ्या है। तो उसकी गति और उसके हेतु स्वप्न दृश्यो यथा, स्वप्न देखने वाले पुरुष के समान सब कुछ मिथ्या है। तो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान् भुङ्क्ते समस्तकरणैर्हृदितसदृशान् स्वप्नेषु सुप्तौपसंहरते स एकः नित्यं मया त्रिगुणमेतिरिन्द्रियेषा। यो, जो जीव जागरे, जागृत अवस्था में, वही बाहर के अनुक्षण धर्मिणा, प्रत्येक क्षण परिवर्तन होने वाले विषयों को समस्त करने ही भूमते, समस्त इंद्रियों से भोगता है। यो, जो पुरुष जागरे, जागृत अवस्था में, वही मन बाहर अनुक्षण धर्मिणा, प्रत्येक क्षण बदलने वाले विषयों को, अनुक्षण धर्मिणा अर्थान प्रतिक्षण प्रतीत होने वाले विषयों को समस्त करने ही भूमते, समस्त करण मन इंद्रियों के द्वारा भोगता है। और हृदय, अपने हृदय में तत्सदृक्षान, उसी के साम विषयों को स्वप्न में भी देखता है। जागृत अवस्था में देखा, वही तो सपने में आता है। तो सपने में भी तत्सदृक्षान, जागृत अवस्था के समान विषयों को हृदय में देखता है। और सुषुप्ति काल में उपसंहरते, सबका प्रलय कर लेता है। जागृत अवस्था में देखता है, सपने में उसी विषयों को देखता है, और सुषुप्ति के समय उन सबको लीन कर लेता है। तो क्या जागने वाला कोई दूसरा था? क्या सोने वाला कोई दूसरा था? क्या सुषुप्ति काल में कोई दूसरा था? कोई एक ही जीव है। स्मृति का संबंध जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में बना रहता है। स्मृति अन्वयात, स्मरण शक्ति का संबंध रहता है। वो त्रिगुण वृत्ति दृढ़, तीनों गुणों की वृत्तियों का दृष्टा है और तीनों गुणों का, इंद्रियों का स्वामी है। सह, वो त्रिगुण वृत्ति दृढ़, तीनों गुणों की वृत्तियों को देखने वाला है। और इंद्रियेषा, इंद्रियों को, वह इंद्रियों का वही स्वामी है। एवं विमृश्य गुणतो मनसस्वस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्था संचेतहार्दमनुमानसदोक्तिदीक्षा ज्ञानासिना भरतमाखिलसंशयाभिः। एवं विमृश्य, ऐसा विचार करके, मनसः त्र्यवस्था, मन की जो तीन अवस्थाएं हैं वो पूर्णतः गुणों के प्रभाव से होती है। एवं इस प्रकार विमृश्य, विचार करके, मनसः त्र्यवस्था, मन की तीन अवस्थाएं गुणतः, गुणों के प्रभाव से होती हैं। और ये कैसे होते हैं?
कि मन माया मेरी माया के द्वारा होती है, और मई कृता मुझ में ही की गई है, मेरी माया के द्वारा मुझ में ही तीन अवस्थाएं पैदा की गई हैं। यदि निश्चितार्था, ऐसे अर्थ को अभिप्राय को निश्चित करके संक्षिप्त काट डालना चाहिए। हार्दम, हृदय की वासना को, हृदय की भावना को, कि अनुमान सदुक्ति तीक्ष्ण ज्ञानासिना, अनुमान के द्वारा, श्रेष्ठ उक्तियों के द्वारा, तीक्ष्ण ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा हार्दम, हृदय में विद्यमान वृत्तियों को संच्छेद्य काट देना चाहिए, यानी संच्छेद्य काट देना चाहिए। हार्दम, हृदय की भावनाओं को अनुमान के द्वारा, सदुक्ति सुंदर उक्तियों रूपी, तीक्ष्ण ज्ञानासिना ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा सबको काट करके भजत माँ, मेरा भजन करो, अखिल संशय आधिम, संपूर्ण संशयों को आधि समझ करके, संपूर्ण संशयों का मैं ही स्वामी हूँ और मैं ही सबका स्वामी हूँ, मैं ही व्याधि देने वाला हूँ, ऐसे मेरा ही स्मरण करो। अखिल संशय आधिम, अपूर्ण संपूर्ण संसार की व्याधियों को दूर करने वाले मेरा ही भजन करो। हैं? विभ्रमदिदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टमतिलोलमहासचक्रं विज्ञानमेकमुदेव विभाति माया स्वप्नस्त्रिधा गुणविसर्गकृतो विकल्पा। इदम, ये विभ्रमम, ये सब भ्रम है, ऐसा इच्छेद देखना चाहिए। इदम, ये सब भ्रम है। मनसो विलासम, मन का विलास मात्र है। दृष्टम, जो दिखाई देता है वो सब मन का भ्रम है। विनष्टम, ये नष्ट हो जाता है। अतिलोलम, अत्यंत चंचल है। अलात चक्रम, जलती हुई लुकाठी के समान चंचल है, अभी है थोड़ी देर में बुझ जाएगा। विज्ञानम एकम, विज्ञान तो एक है। ऊर्ध्वेव विभाति, अनेक प्रकार से वही विज्ञान प्रतीत होता है। विज्ञानम एकम, विज्ञान एक है जो ऊर्ध्वा एव विभाति, अनेक प्रकार का प्रतीत होता है। माया, ये सब माया है। स्वप्न स्त्रिधा, ये तीन प्रकार के स्वप्न है जो गुण विसर्ग कृता विकल्पा, ये विकल्प माने भेद गुणों की रचना से किया गया है। ये तीन प्रकार का है, सात्विक भेद, राजस भेद, तामस भेद। ये तीन प्रकार के गुणों के भेद से ही ये भेद किया गया है। तृष्णस्तुष्णीं भवेन्निजसुखानुभवो निरीहः सन्दृश्यते क्वच यदिदमवस्तु बुद्ध्या त्यक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृतिरानिपातात्। ततः, उधर की ओर से, यानी संसार की ओर से, दृष्टि प्रतिनिवर्त्य, दृष्टि को हटा करके, निवृत्त तर्षणा, तर्षणा से रहित हो जाना चाहिए। तूष्णीम भवेत्, चुपचाप हो जाना चाहिए। निज सुखानुभव, आत्म सुख का अनुभव करना चाहिए। निरीह, चेष्टा रहित हो जाना चाहिए। क्वच यदि इदम संदर्श्यते, क्वच कहीं पर भी, यदि इदम, ये संसार या संसार की वस्तु, संदर्श्यते तो दिखलाई देता है, तो अवस्तु बुद्धि, उसको वास्तविक बुद्धि से न समझे, ये वास्तविक है ऐसा न समझे। क्वच कहीं पर भी, यदि इदम, ये संसार की दृश्य अगर दिखलाई देता है तो अवस्तु बुद्धि, ये वास्तविक वस्तु नहीं है, ऐसी बुद्धि रखनी चाहिए। जिस चीज को त्यक्तम, त्याग दिया, उसकी स्मृति भ्रमाय न भवे, भ्रम के लिए नहीं होती है,
कब तक आनिपाता, जब तक शरीर का पतन नहीं हो जाता। त्यक्तम, जिस चीज को त्याग दिया उसकी स्मृति भ्रमाय न भवेत, भ्रम पैदा करने वाली नहीं होती है। देहं च स्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतो ध्रुवं स्वरूपं दैवादपेतमुत दैववसादो वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्ध। देहंच नश्वरम, देह भी विनाशील होता है। देहंच, ये देह भी नश्वरम, विनाशील है। स्थितम, एक जगह स्थित है। उत्थितम, अथवा खड़ा हुआ है। सिद्धो न विपश्यति, सिद्ध को ये भी नहीं मालूम पड़ता कि मेरा शरीर खड़ा है, चल रहा है या दौड़ रहा है। सिद्धो न विपश्यति, सिद्ध पुरुष नहीं देखता है। यतः, जिस शरीर से स्वरूपम अध्यगमत, उसने आत्म स्वरूप को जाना। यतः, जिस शरीर से स्वरूपम, आत्म स्वरूप को अध्यगमत, जाना, उस शरीर को ही न विपश्यति, सिद्ध पुरुष नहीं देखता है। यह देह भी नश्वरम, नश्वर है। स्थितम, एक जगह स्थित है, बैठा है। ये उत्थितम, ये उठकर खड़ा हो गया। सिद्धो न विपश्यति, सिद्ध इस बात, सिद्धो न पश्यति, सिद्ध इस बात को नहीं देखता है। यतः, जिस शरीर से स्वरूपम अध्यगमत, उसने आत्म स्वरूप को जाना, उस शरीर का भी उसे भान नहीं होता। दैवाद, दैववश, अपेतम, ये शरीर दूर चला गया। उत, अथवा दैववशाद उपेतम, दैववश समीप में आ गया, इस बात को भी नहीं जानता है। दैवाद, दैववश, अपेतम, ये शरीर दूर चला गया। अथवा दैववशाद, दैववश उपेतम, समीप में आ गया, इसका भी भान नहीं होता है। जैसे मदिरा मदांधा, जिसे शराब का नशा चढ़ा है। परिकृतम वासः, मैं वस्त्र पहने हूं कि नहीं पहने, उसको यही भी भान नहीं होता है। मदिरा मद अंधा, जो मदिरा का मद से अंधा होता है। परिकृतम, धारण किए गए। वासः, वस्त्र को भी ध्यान नहीं रखता है कि मैं पहने हूं या नहीं पहने हूं। ऐसे ही वह पुरुष जिस चीज को त्याग दिया, फिर भ्रम में नहीं पड़ता है। तो फिर क्या देह मर जाती है कि नहीं? जब तक पूर्व जन्म के संस्कार है तब तक तो देह रहेगी, और जब पूर्व जन्म के संस्कार सब समाप्त हो जाएंगे तब देह गिर जाएगी। देहो खलु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासु तं सा प्रपञ्चमधिरूढसमाधियोगः पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तु। देहो भी, यह शरीर भी दैववशः, दैव के वश में होता है। यावत स्वारंभकम, जब तक पूर्व जन्म के आरंभ काल रहते हैं तब तक प्रतिसमीक्षते, ये समीक्षा करता है, प्रतीक्षा करता है, और अशुभ प्राणों के सहित रहता है। जब तक पूर्व जन्म के कर्म नहीं समाप्त होते तब तक ये जीवित रहता है और काल की प्रतीक्षा करता रहता है। स अशुभ प्राण धारण किए रहता है। कब तक? स्वारंभकम, जब तक इसके आरंभ कार्य पूर्व जन्म के समाप्त नहीं हो जाते। लेकिन तम, उस सब प्रपंचम, इस संसारिक प्रपंच को नहीं समझता है, वो ध्यान ही नहीं देता।
अधिरूढ़ समाधि योग, जिसे जो समाधि में आरूढ़ हो चुका ऐसा योगी, तम उस सब प्रपंचम पूरे प्रपंच को स्वप्नम स्वप्न तुल्य समझता है, पुनः न भजते पुनः उसका सेवन नहीं करता है, क्योंकि प्रतिबुद्ध वस्तु उसे वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो जाता है। अधिरूढ़ समाधि योग, जिस जो समाधि योग में आरूढ़ हो चुका, तम उस सब प्रपंचम प्रपंच के सहित संसार को स्वप्नम स्वप्न तुल्य समझता है, पुनः न भजते पुनः उसका सेवन नहीं करता है, क्यों कि प्रतिबुद्ध वस्तु उसके वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो चुका होता है। मयि तदुक्तं वो विप्रा गुह्यं यत् सांख्ययोगयो जानीतुं यज्ञं विस्मधर्मविवक्षया। मया हे विप्रा, हे सनकादिक ऋषि, वो आप लोगों से मया एतत् उक्तम, ये मैंने आप लोगों से कह दिया। वो विप्राः, अरे ब्राह्मणों सनकादिक ऋषियों, वो आप लोगों से मया मैंने एतत् उक्तम ये बात कह दिया, जो यत सांख्य योगयो गुह्यम, जो सांख्य और योग शास्त्र का गुह्य माने गोपनीय रहस्य है, ये मैंने तुमसे कह दिया है। माम आगतम यज्ञम जानीत, मुझे यज्ञ में आया हुआ समझो। क्यों आया मैं? युष्मत धर्म विवक्षया, आप लोगों को धर्म का उपदेश देने की इच्छा से आया, ऐसा जानीत जानी। अहम योगस्य सांख्यस्य परायणं तुजश्रेष्ठा श्रिया कीर्तिर्दमस्य च। अहम मैं, योगस्य योग का, सांख्यस्य सांख्य का, सत्यस्य सत्य का, ऋतस्य मधुर भाषण का, तेजसः तेज का, परायणम आश्रय हूँ, सब मेरे ही आश्रय में है। हे द्विजश्रेष्ठा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, श्रिय लक्ष्मी का, कीर्ते कीर्ति का, और दमस्य च दम का, मनसो दमनम दम, मन के दमन करने का मैं ही आश्रय हूँ। माम यजन्ति गुणा सर्वे निर्गुणं निर्विशेषं सुरम्यमानं साम्यं संयोगुणः। माम सर्वे गुणा यजन्ति, सभी गुण मेरी पूजा करते हैं। सर्वे गुणा, सभी गुण, माम यजन्ति, मेरा यजन करते हैं, पूजन करते हैं, जबकि मैं निर्गुण हूँ, अनिरपेक्षकम, मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है, कोई भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी गुण मेरा ही यजन करते हैं। क्यों? सुहृदम, मैं हितैषी हूँ, प्रियम, सबका प्रिय हूँ, आत्मानम, सबकी आत्मा हूँ, इसलिए साम्य माने समानता और असंग माने वैराग्य आदि गुण मेरा ही आश्रय में रहते हैं। साम्य और असंग माने आसक्ति न रखना, यानी वैराग्य आदि गुण मेरा ही आश्रय में रहते हैं। इति में छिन्द संदेहा मुनयः सनकादया सभाजयित्वा परया भक्त्या गृह्णत संस्तवै। इति, इस प्रकार मैं, मेरे द्वारा, छिन्न संदेह, सारे संदेह काट दिए गए। तब सनकादय मुनयः, सनकादिक मुनियों ने परया भक्त्या सभाजयित्वा, परम भक्ति से मेरा आदर सत्कार करके, संस्तवई, स्तुतियों के द्वारा, अग्रणत, मेरी स्तुति की। इति, इस प्रकार मैं, मेरे द्वारा, छिन्न संदेहा, संदेह छिन्न हो गया, दूर हो गया। तब सनकादय मुनयः, सनकादिक मुनियों ने सभाजयित्वा, सत्कार करके,
परया भक्त्या दृढ़ भक्ति से संस्तवई स्तुतियों के द्वारा अग्रणत मेरी स्तुति की। तैरहम पूजिता सम्यक् संस्तुता परमेश्वरी प्रत्ययाय स्वकं नाम पश्यता परमेश्वरा। तई उन सनकादिकों के द्वारा अहम मैं सम्यक पूजिता अच्छी प्रकार से मेरी पूजा की गई। तई उन सनकादिकों के द्वारा अहम मैं सम्यक भली प्रकार से पूजिता पूजा की गई और परमर्षि भी उन ऋषियों के द्वारा संस्तुता मेरी स्तुति की गई। और इसके बाद परमेश्वरिणः पश्यता ब्रह्मा जी भी देखते देखते स्वकम धाम प्रत्ययाय अपने धाम को में चला गया।